सपाई सांसद मस्जिद में क्या बैठ गए, बवाल ही मचा हुआ है। एक मौलाना ने अखिलेश यादव के चहेते मौलाना सांसद पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। आज देश में तो कई मुद्दे हैं, लेकिन उन पर जल्दी चर्चा नहीं होती है। चर्चा इस बात पर होती है कि कौन मस्जिद में बैठा है, कौन मंदिर में बैठा है। मतलब वही धर्म जाति वाली राजनीति। देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, युवाओं से कोई मतलब नहीं है, किसानों से कोई मतलब नहीं है, महंगाई पर बात नहीं करनी है। एक दूसरे पर आरोप लगाओ और अपनी सियासत करो। हाल ही में संसद भवन के पास बनी मस्जिद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामपुर सांसद और भी कई सपा के सांसद मस्जिद में कुछ पल के लिए बैठ गए। तो बीजेपी को यह पसंद नहीं आया कि सपाई सांसद मस्जिद में क्या कर रहे थे। अखिलेश यादव पर टिप्पणी, डिंपल यादव पर टिप्पणी। अब तो अखिलेश के चहेते मौलाना सांसद भी निशाने पर आ गए हैं और मौलाना के ही निशाने पर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि संसद मार्ग स्थित मस्जिद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बैठक के मामले में विवाद गहरा गया है। भाजपा के बाद मुस्लिम संगठनों ने भी आपत्ति जताई। हालांकि अखिलेश यादव का यह कहना है कि उन्होंने मस्जिद में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बैठक नहीं की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर संसद मार्ग स्थित मस्जिद के इमाम मौलाना महबूबुल्लाह नदवी को उनके पद से हटाने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर यह पता लगाने की मांग की है कि क्या समाजवादी पार्टी के सांसद महबूबुल्लाह नदवी द्वारा दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत संसद मार्ग स्थित जामा मस्जिद के इमाम का पद लाभ के पद के दायरे में आता है या नहीं। साथ ही इमाम पद से हटाने की भी गुजारिश की गई है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित मस्जिद के इमाम मौलाना महबूबुल्लाह नदवी हैं, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। उन्होंने मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और अन्य नेताओं के साथ बैठक कर मस्जिद की पवित्रता को भंग किया है। इस संबंध में मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि मस्जिद का रखरखाव संसद प्रशासन के अधीन है और इमाम की तनख्वाह दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड से दी जाती है। मैंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि मौलाना महबूबुल्लाह नदवी इमामत के लिए योग्य नहीं है और इन्हें इमामत से हटाया जाए। जरा आप भी सुनिए मौलाना रजवी। पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में जो वाक़ई मस्जिद है उसके इमाम मौलाना महबूबुल्लाह नदवी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से मस्जिद के अंदर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव को बुला करके मस्जिद को नापाक किया, तो इस संबंध में मैंने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को पत्र लिख करके मांग की है कि ये मस्जिद का रखरखाव अंडरटेकिंग पार्लियामेंट प्रशासन के अंडर में आता है और इमाम की तनख्वाह दिल्ली सरकार के वक्फ बोर्ड से दी जाती है, अदा की जाती है। तो मैंने लेटर के माध्यम से मांग की है लोकसभा स्पीकर से कि मौलाना महबूबुल्लाह नदवी इमामत के लायक नहीं हैं, इनको इमामत से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए। इसलिए कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को मस्जिद के अंदर बिठा के मीटिंग करके मस्जिद को नापाक कर दिया है और मस्जिद के अंदर इस तरह का काम नाजायज़ है और मस्जिद को नदवी ने सियासत का अखाड़ा बना दिया है। तो ओम बिरला जी से जो लोकसभा स्पीकर हैं और रेखा गुप्ता जी से पत्र के माध्यम से मैंने मांग की है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको इमामत से बरतरफ करें। इसलिए करोड़ों मुसलमानों के मजहबी आस्था को, अकीदत को इन्होंने ठेस पहुंचाई है और शरीयत के उसूलों के खिलाफ इन्होंने काम किया है। तो सुना आपने किस तरह से इस पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ संसद भवन के पास बनी मस्जिद में गए थे और उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव भी थी। उसके बाद वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिस पर जमकर हंगामा हुआ। फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक
चर्चा ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को सपा का कार्यालय बना दिया है। आरोप है कि मस्जिद में सपा की राजनीतिक बैठक की गई थी। हालांकि मामले में अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया था कि बीजेपी लोगों को जोड़ना नहीं चाहती है, आस्था जोड़ती है, लेकिन बीजेपी का हथियार धर्म है, वो बांटने में विश्वास करती है। विवाद इतना बड़ा कि सपा ने एक पोस्टर लगाकर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया। जी हां, लखनऊ में सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने एक पोस्टर लगाया है। इसमें लिखा है कि वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रामपुर के सांसद महबूबुल्लाह नदवी और सांसद धर्मेंद्र यादव भी नजर आए थे। नदवी उस मस्जिद के इमाम भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नदवी के आमंत्रण पर ही अखिलेश यादव मस्जिद गए थे। जी हां, बता दें कि सपा सांसद महबूबुल्लाह नदवी को पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। वह 15 सालों से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम है। संसद मार्ग मस्जिद के इमाम के तौर पर 28 मार्च 2025 को उनकी नियुक्ति हुई थी। रामपुर क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच वे खासे लोकप्रिय हैं। रामपुर लोकसभा सीट लंबे समय तक सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ रही थी। उनके जेल जाने के बाद रामपुर की जनता अखिलेश यादव के यहां से चुनाव लड़ने की मांग कर रही थी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने मौलाना नदवी को टिकट देकर बड़ा दांव खेला, जो कामयाब रहा।